आज की हमारी घटना तमिलनाडु के रहने वाले श्रीजू थॉमस जी के साथ घटी थी। श्रीजू के साथ ये घटना तब घटी थी जब वह घूमने आए ऊटी से अपने घर वापस जा रहे थे। श्रीजू तमिलनाडु के एक शहर मेटुपलायम के रहने वाले थे। श्रीजू मेटुपलायम में ही जॉब किया करते थे। कई दिनों से श्रीजू ऊटी घूमने का प्लान बना रहे थे, मगर लगातार 2-3 छुट्टियां एक साथ न पड़ने के कारण उनका ये प्लान सक्सेस नहीं हो पा रहा था। हुआ ये कि एक बार संडे के साथ मंडे और ट्यूसडे की भी छुट्टी एक साथ पड़ी, तो श्रीजू ने प्लान किया कि वह ऊटी घूमने जाएगा। पूरा दिन ऊटी घूमने के बाद रात को जब श्रीजू ऊटी से अपने घर मेटुपलायम के लिए निकले, तब उन्हें रात करीब 10:30 बजे की एक बस मिली। ये नवंबर का महीना था, क्योंकि ऊटी में नवंबर का महीना बहुत ठंडा होता है। उस रात बेहद सर्दी थी। सिटी वेलिंगटन के बस टर्मिनल में स्थानीय सिटी बस मेटुपलायम की अपनी अंतिम यात्रा की पूरी करने के लिए तैयार थी। जब बस टर्मिनल से रवाना हुई तो बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी, लेकिन जब बस रुकी तो एक एक कर सभी लोग हथियारबंद होकर बस से जाने लगे। ऐसे में अब अंतिम शहर जाने के लिए सिर्फ 7 पड़ाव और बचे थे। अब उस बस में कोई नहीं था। ड्राइवर, कंडक्टर और श्रीजू। ड्राइवर जो कि 40 साल का था और बस कंडक्टर एक युवक था। श्रीजू जिस बस से जा रहे थे वो तमिलनाडु राज्य परिवहन के द्वारा संचालित की जाती थी। इस तरह उस रात ड्राइवर और कंडक्टर के साथ श्रीजू उस बस में अकेले थे। उस सर्द रात में उस रास्ते पर कोई नहीं था। बस का ड्राइवर और कंडक्टर और श्रीजू यह तीनों उस बस में अकेले ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वह बस एक स्टॉप पर रुकती है। वहाँ कुल 3 लोग उस बस में सवार होते हैं, जिसमें लगभग 20-22 साल की एक लड़की जिसका नाम प्रिया था और एक युवा जोड़ा जिसकी उम्र 20 और 25 साल लगभग होगी। श्रीजू ने देखा कि जो लड़की इस बस में चढ़ी है वो पहले कभी श्रीजू के साथ स्कूल में पढ़ती थी, जिसका नाम प्रिया था। श्रीजू देखकर उसे पहचान गया। उसने प्रिया को जोर से आवाज लगा के अपना परिचय दिया। प्रिया भी उसको पहचान गई। प्रिया आकर श्रीजू के पास बैठ गई और बातें करने लगी। अब बस में कुल 6 लोग थे। बस अपने गंतव्य की ओर रफ्तार से आगे बढ़ गई। वो जो युवा जोड़ा था वो ड्राइवर की सीट के पीछे बैठा था। अब बस को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 6 स्टॉप और पार करने थे। रात करीब 12:45 का समय हुआ था। इस रूट पर यह आखिरी बस थी, इसलिए रात बहुत देर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, बाहर बहुत ठंडी थी और लगातार बर्फ गिर रही थी। सड़क पर कार, ट्रक, यहाँ तक कि कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। केवल यही बस उस रास्ते पर अकेली दौड़ी जा रही थी। क्योंकि बस में लोग कम थे, इसलिए पूरी बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। इतना ही नहीं, क्योंकि इस इलाके में बस चल रही थी वह घने जंगल और तीखे मोड़ों से घिरा हुआ था। बस के इंजन की आवाज़ ही सिर्फ सुनाई दे रही थी। बस घने जंगल और तीखे मोड़ों से गुजर रही थी तो अचानक बस ड्राइवर के मन में ख्याल आया कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। आमतौर पर तो इस समय यात्री नहीं मिलता, लेकिन आज उनमें से इतने सारे क्यों हैं? वे कौन हैं? वे बस स्टॉप की बजाय बीच सड़क पर क्यों खड़े हैं? वो मुंह में ही बड़बड़ाने लगा। जब उस कंडक्टर ने उसे बड़बड़ाते देखा तो उसने सड़क के सामने देखा। वहां 2 लोग बीच सड़क पर खड़े होकर बस को रुकने का इशारा कर रहे थे। दरअसल
अब यह ड्राइवर की मर्जी है कि वह बस को रोके या नहीं, क्योंकि वे बस स्टॉप पर नहीं बल्कि बीच सड़क पर खड़े थे। लेकिन बाहर ठंड के मौसम के कारण और यह रास्ते के से बाहर की आखिरी बस थी। मान लीजिए कि अगर उनकी आखिरी बस छूट जाती तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें अगली बस के लिए कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती। तो हल्के दिल वाले कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि उस्ताद, बस रोककर इनको ऊपर चढ़ा लें, क्योंकि यह आखिरी बस है। अगर हम उन्हें नहीं बिठाते तो कोई दूसरी बस नहीं होगी, उसने कहा और बस को रोकने के लिए विनती की। चालक को शुरू में डर लग रहा था कि हो सकता है ये कोई चोर हो और वे उनके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं, मगर कंडक्टर की बार बार विनती के कारण ड्राइवर ने वहां पर बस रोक दी। बस जहां रुकी थी वह घने जंगल में अकेले खड़े थे, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था और बस के अंदर और बाहर पर्याप्त रोशनी नहीं थी। वे साफ तौर पर देख नहीं सकते थे कि बस के बाहर क्या है, इसलिए वे बाहर खड़े होकर लोगों से बात नहीं कर सके। वो दो लोग बस की पिछली सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। बस के अंदर आने के बाद ही ड्राइवर और कंडक्टर को पता चला कि वो दो नहीं 3 लोग हैं, और उन तीनों में से 2 लोगों ने उस तीसरे आदमी को अपने बीच में पकड़ रखा था। तीनों ने उस इलाके की बेहद ही पुरानी और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए कंडक्टर और ड्राइवर उन लोगों का चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। बस में बैठते ही वह तीनों जाकर आखिरी सीट पर बैठ गए। अब बस में ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर बाकी चारों लोग उन्हें देखकर डरने लगे। बस के अंदर एक असहज और डरावना माहौल बन गया था। जिस युवा कंडक्टर ने यह देखा, उन 4 लोगों के लिए, यानी प्रिया, श्रीजू और युवा जोड़े, ने उनसे कहा कि डरो मत भाई, इस कस्बे में कई शूटिंग फिल्म उद्योग है, इसलिए हो सकता है वे शूटिंग खत्म करके घर लौट रहे हो, या हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा शराब पी रखी हो, इसलिए उन 2 लोगों ने उस तीसरे आदमी को पकड़ रखा है। बीच में व्यक्ति भारी नशे में लग रहा है, उसे होश ही नहीं था। मैंने ऐसे कई लोगों को बस कंडक्टर के रूप में देखा है। मेरे पास ऐसे कई अनुभव हैं, इसलिए उसने सभी से डरने के लिए नहीं कहा। यात्रियों को यह भी पता है कि शहर में ऐसे कई लोग हैं जो फिल्म उद्योग में काम करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि जैसा कंडक्टर कह रहा है शायद वैसा ही है। सभी लोग निश्चिंत और सामान्य हो गए, केवल प्रिया को छोड़कर। प्रिया अभी भी घबराई हुई थी। वह बार बार उन तीनों को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। अगले स्टॉप पर रात में कोई यात्री नहीं था, इसलिए वहां से कोई नहीं चढ़ा और बस लगातार चलती रही। एक स्टॉप बाद वह युवा जोड़ा भी अपने स्टॉप पर पहुंचा और उतर गए। वो युवा जोड़ा बस से उतरते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे राहत महसूस हुई उन्हें लगा जैसे वो किसी बड़े और अनजान खतरे से बच गए। जिस बस ने उन्हें उतारा, अब ड्राइवर, कंडक्टर और प्रिया के साथ बैठा श्रीजू और पीछे बैठे वो 3 अनजान लोग। बस में अब ये 5 लोग ही थे। बस लगातार अब अपनी स्पीड से दोबारा चलने लगी। तभी प्रिया ने जोर से चिल्लाया और खड़ी हो गई। प्रिया ने श्रीजू को देखा जो उसके बाजू में बैठा था और कुछ पागलों की तरह चिल्लाने लगी। प्रिया ने उससे पूछा कि श्रीजू, सच बताओ, जब मैं इस बस में चढ़ी थी तब मेरे पास एक पर्स था। वह पर्स तुमने ही लिया है ना? मेरा पर्स गायब है और मेरे आसपास कोई नहीं बैठा, सिर्फ तुम ही मेरे पास हो।
तो वो पर्स कहाँ गया? तुम चुपचाप वो पर्स मुझे अपना वापस लौटा दो। श्रीजू अचंभे से प्रिया को देखने लगा कि पर्स? मैं तुम्हारा पर्स क्यों लूँगा और कैसे ले सकता हूँ? क्या तुम पागल? मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, मैं तुम्हारा पर्स कैसे ले सकता हूँ? मैंने तुम्हारा पर्स नहीं लिया। अब श्रीजू और प्रिया में बहुत ज़ोर से बहस शुरू हो गई। प्रिया ज़ोर ज़ोर से बस में चिल्लाने लगी। यह देखकर कंडक्टर आया और प्रिया से पूछा कि क्या हुआ। इस पर प्रिया ने कहा कि श्रीजू ने मेरा पर्स चुराया है। स्थिति को समझते हुए कंडक्टर ने उससे कहा कि यहाँ देखो, यह तुम्हारे पास बैठा है और इसके हाथ में भी कुछ नहीं है। इसका मतलब इसने वह पर्स नहीं लिया। मगर प्रिया नहीं मान रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई जा रही थी और बार बार श्रीजू पर इल्ज़ाम लगा रही थी। प्रिया अब श्रीजू से ज़ोर से लड़ने लगी और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगी। प्रिया ने ड्राइवर को ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि बस अगले स्टॉप पर रोक दे, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगा कि इसने मेरा पर्स चुराया है या नहीं। श्रीजू आश्चर्य में था कि अचानक ये प्रिया को क्या हो गया। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। ना ही जब प्रिया बस में चढ़ी थी तो उसके पास कोई पर्स था। मगर प्रिया थी कि मानने को ही तैयार नहीं थी। तब श्रीजू ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। अगर हम पुलिस स्टेशन भी जाते हैं तो वहाँ यही पता चलेगा कि मैं निर्दोष हूँ। ये समय रात लगभग 3:30 बज चुका था। बस अगले स्टॉप पर रुकी। कंडक्टर ने बस का दरवाज़ा खोला और प्रिया और श्रीजू दोनों को नीचे उतार दिया। बस का अब दरवाज़ा बंद हो गया और बस आगे की ओर जाने लगी। प्रिया लगातार बस को देख रही थी। जब बस उसकी नज़रों से ओझल हो गई तभी उसे राहत महसूस हुई और उसने गहरी सांस ली। श्रीजू, जो कि प्रिया के साथ सड़क पर खड़ा था, यह देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो? अब यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो थाने चलते हैं। प्रिया ने जवाब दिया कि नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। तब श्रीजू ने पूछा कि क्या तुम सच में पागल हो गई? उसने उससे पूछा, तुम्हें पता भी है ये मेरे लिए आखिरी बस थी, अब मैं अपने होम टाउन कैसे जाऊंगा? प्रिया ने कहा, श्रीजू, तुम नहीं जानते, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने आज तुम्हारी जान बचाई है। प्रिया ने जब यह बात श्रीजू से कही तो श्रीजू आश्चर्यचकित हो गया। कहा, क्या तुमने मेरी जान बचाई है? तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। प्रिया ने कहा कि वो 3 लोग जो बीच रास्ते में बस में चढ़े हैं वो इंसान नहीं थे। ये सुनकर श्रीजू कहने लगा, क्या? तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? प्रिया ने कहा, हाँ, उनके आने के बाद से मुझे काफ़ी शंका हो रही थी। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है, इसलिए मैंने मुड़कर उन्हें लगातार देखा। तभी अचानक बस में हवा का झोंका आ गया और उनके कपड़े थोड़ा ऊपर हो गए। उस समय मैंने उन्हें देखा, उनके पैर नहीं थे। पहले मैंने सोचा कि कोई कल्पना या भ्रम हो सकती है, लेकिन फिर मैंने इसे ध्यान से देखा। तभी मुझे पता चला कि वह कोई इंसान नहीं है, यह कुछ और है। प्रिया की यह बात सुनकर श्रीजू पूरी तरह चौंक गया और बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अब श्रीजू घबरा चुका था। प्रिया ने कहा कि सच में शायद वो कोई भूत या प्रेत थे। मैंने न सिर्फ अपनी जान बचाई है, बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए ही कहा था कि मेरा पर्स गायब हो गया है, और इसीलिए मैंने बस अगले स्टॉप पर रुकने को कहा कि हम लोग थाने जा रहे हैं, ताकि हम पर कोई शक न करे,
खासकर पीछे बैठे वो 3 लोग। शीजू ने कहा कि हम ये बात ड्राइवर और कंडक्टर को भी तो बता सकते थे, हम उन्हें भी तो बचा सकते थे। प्रिया ने कहा कि मैंने कंडक्टर को कई बार इशारा किया, मगर वो कंडक्टर इस बात को समझ नहीं पाया। अब हम और कर भी क्या सकते थे। 4 बजे से सुबह 6:30 बजे तक प्रिया और शीजू ने उसी स्टॉप पर वेट किया। सुबह 6:30 बजे की बस पकड़कर दोनों अपने अपने घर चले गए। पर अगले दिन उस बस को जहां पहुंचना था, वो बस अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची थी। राज्य परिवहन के अधिकारियों ने उस बस के ना पहुंचने की जब जांच शुरू की तो पता चला कि इस बस को रात करीब 3:30 बजे उसी बस स्टॉप पर आखिरी बार देखा गया है जहां पर प्रिया और शीजू उतरे थे। उसके बाद उस बस को किसी ने नहीं देखा। परिवहन निगम के अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन में जाकर एक आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बस और चालक दल का वो सदस्य गायब था। पुलिस वालों ने अपने सभी थानों को बस क्रॉस होने की सूचना दी। तब पता चला कि रात 3:30 बजे जिस स्टॉप पर प्रिया और शीजू उतरे थे, उस स्टॉप के बाद उस बस को नहीं देखा गया। सूचना पाकर प्रिया और शीजू भी तुरंत पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे और उस रात जो हुआ अपना बयान दर्ज कराया। अब ये खबर पूरे ऊटी में फैलने लगी। लगभग घटना के 2 दिन बाद उस बस का पता मिल गया। वह बस उस जगह से लगभग 85 किलोमीटर दूर मिली जहां प्रिया और शीजू दोनों उतरे थे, यानी बिल्कुल विपरीत दिशा में, जहां बस का जाना पॉसिबल ही नहीं था। बस भी एक नदी में डूबी हुई स्थिति में मिली। साथ ही उस बस में 5 लाशें भी थी। पुलिस वालों ने उस बस को तुरंत नदी से बाहर निकाला। जब डॉक्टर और पुलिस ने उन 5 शवों को बाहर निकाला, तब यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन 5 लाशों में से सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर की लाश ही सही थी। बाकी 3 शव बेहद ही सड़ी गली हालत में थे। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 दिन में 2 लाशें बिल्कुल नहीं सड़ी और साथ ही 3 लाशें बहुत बुरी तरीके से सड़ गड़ गई हों। घटना पूरी होने के बाद शीजू, जो कि इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे, अब भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन करने लगे। वो प्रिया को कई बार इस बात के लिए धन्यवाद कह चुके हैं कि प्रिया ने उस रात उनकी जान बचाई। इसी तरह के और सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सच्ची डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।